हमें कानून पर भरोसा था, कानून के रखवालों पर भरोसा था। हमें ये पता नहीं था कि कानून के रखवाले चोर है, बिकाऊ है, ठीक है ना। ये पता होता ना तो हम उसी दिन नाक में दम करके न्याय लेते। लेकिन देखिए साहब, 1 तारीख को प्रताप सिंह जी राजपुरोहित, जो बूट निवासी, बूट राठौड़ा निवासी, वो अपने खेत में गायों के पीछे गए थे। तो उनके पड़ोस में एक रहते हैं दामदान जी चारण, उनका और प्रताप सिंह जी का आपसी कोई जमीन को लेकर के थोड़ा बहुत विवाद था। तो ये गए थे वहां, उनको मार करके पता नहीं कहीं गायब कर दिया। घर वालों को जब पता लगा कि हमारे पिताजी अभी तक आए नहीं है, तो घंटा 2 घंटा बाद ये पीछे गए तो वहां देखा, उधर उधर देखा तो मिले नहीं। तो उनके दामदान जी के घर के आगे पानी की डिग्गी बनी हुई है, और डिग्गी कच्ची डिग्गी है, रेत का गड्ढा खोद करके उसके प्लास्टिक में लगा करके डिग्गी बनाई हुई है। तो ये लोग एक ट्यूब मंगाया, उसमें हवा भर करके डिग्गी में उतरे, डिग्गी के अंदर देखा, खोजा तो मिले नहीं। कोई चप्पल मिले तो चप्पल ला करके इनको दिए कि ये चप्पल पड़े है, कोई बाकी तो कोई यहाँ है नहीं। अब पता नहीं उस वक्त उनको मार करके कहीं और गायब किया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने देखा तो उसके बाद में नहीं मिला, तो ये अपने घर चले गए। थोड़ी देर, आधा घंटा बाद वही लाश उस डिग्गी में से मिली, जबकि पहले इन्होंने डिग्गी देखी। और बाद में उन्होंने क्या किया, लाश को डिग्गी में डाल करके चोटन पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई यहाँ कोई डिग्गी में लाश मिली है, आप आओ। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद इनको फोन किया कि आप आओ। अब जबकि उनको पता था ये अपने पिता के पीछे घूम रहे हैं, तो जब उनको लाश मिली तो वो इनको भी फोन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, उन्होंने पुलिस को फोन किया। यानी जो चोर होता है वो अपने आप सबूत छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद चोटन हॉस्पिटल आए, हम मोर्चरी में हम भी वहां पहुंचे, ठीक है। काफी 400-500 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और वहां पर हमने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहां के जो प्रशासन के अधिकारी थे वो आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम नामजद आरोपी है साहब, नामजद मुकदमा दर्ज है, ठीक है, 302 के तहत नामजद मुकदमा। और यहाँ के जो अधिकारी, बाड़मेर के बड़े अधिकारी है, उनको भी सबको अंदर से पता है कि मर्डर हुआ है। मैंने फोटो वीडियो है वो भी सबूत दिए है, आपको चाहिए तो भी मैं दे दूंगा। मेरे पास फोटो है, जो घाव लगे हुए हैं उसके फोटो वीडियो है, ठीक है। तो हमने विरोध प्रदर्शन किया, तो उस वक्त वहां के जो प्रशासन अधिकारी थे उन्होंने आकर के हमें आश्वासन दिया, भरोसा दिया। तो हमने एक कानून पर भरोसा किया, हमने एक संवेदनशील नागरिक होने का परिचय दिया, एक सभ्य नागरिक होने का परिचय दिया कि भाई हमें आओ अल्लाह नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना है, भाई जिसने हत्या करी है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। ये सोच करके हमने प्रशासन पर भरोसा किया और हमने डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम करवा करके ले जा करके अग्नि संस्कार कर दिया। उस बात को 17 दिन हो गए, आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी अज्ञात नहीं है, नामजद है। आरोपी घर पे बैठे, ऐसा भी नहीं कहीं फरार है, वो घर पे बैठे रोजाना इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपने जो एफआईआर दर्ज करी है वो वापस लो। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आज तक सार्वजनिक नहीं करी है। ये परिजन जाते हैं चोटन एसएसओ के पास, इनको एक दो दिन का टरका करके निकाल देते। अब ये बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, अब बोल रहे थे, आप भी देख रहे हो, ठीक है। इनकी बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। और प्रशासन ने बिल्कुल, मैं तो ये आरोप लगा है, मेरा आरोप है कि चोटन पुलिस प्रशासन इस हत्या में शामिल है। उन्होंने बड़े पैसे खाए है, रकम खाई है। अगर पुलिस प्रशासन शामिल नहीं होता तो ये हत्या को इस तरह से छुपाते नहीं, ठीक है ना। पुलिस प्रशासन शामिल है इस हत्या में, उन्होंने पैसे खाए है, बड़ी रकम खाई है, इसलिए हत्या को छुपा रही है। जबकि सबको पता है, एसपी साहब को भी आत्मा में पता है कि हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं पुलिस प्रशासन, बाड़मेर जिला प्रशासन को। आज 17 तारीख है, 20 तारीख तक अगर जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार होते हैं, कार्यवाही होती है तब ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को बाड़मेर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ेगा। पूरे राजस्थान के समाज, मेरे पास हजारों फोन आ रहे हैं, हम खुद सामने से उनको मना कर रहे हैं, भाई रुको 2 दिन। अगर पुलिस प्रशासन इस गलतफहमी में है कि हम न्याय लेना नहीं जानते, हम लड़ना नहीं जानते, आप एक मौत को छुपा लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, हमने आप पर भरोसा किया है, इसलिए हम 17 दिन चुप थे, ठीक है ना। हमें कानून पर भरोसा था, कानून के रखवालों पर भरोसा था। हमें ये पता नहीं था कि कानून के रखवाले चोर है, बिकाऊ है, ठीक है ना। ये पता होता ना तो हम उसी दिन नाक में दम करके न्याय लेते। लेकिन अब 3 दिन का अल्टीमेटम है, 21 तारीख तक पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो बाड़मेर की सड़कें जाम होगी, राजस्थान के पूरे समाज यहाँ पर इकट्ठा होगा, हजारों की तादाद में। जो भी जिम्मेवारी है वो बाड़मेर के प्रशासन की होगी।